अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का मेरा टॉपिक है जीन एक्सप्रेशन का पार्ट 2 के प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह बनते हैं। एक वीडियो ऑलरेडी मैं ट्रांसक्रिप्शन पे अपलोड कर चुका हूँ। तो जी जीन एक्सप्रेशन, जल्दी जल्दी आप जी पेन और कागज निकालें। आज मैं इंशाल्लाह जीन एक्सप्रेशन में एक टॉपिक हमारे साथ था ट्रांसक्रिप्शन, जो कि ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं। जीन एक्सप्रेशन को सेंट्रल डोगमा भी कहा जाता है, जो जिसके दो स्टेप थे। और दूसरा स्टेप क्या है? ट्रांसलेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन। कल हमने एक डायग्राम भी आपको ड्रा किया था कि भाई ये क्या है हमारे साथ, ये क्या है हमारे साथ एक डीएनए है, ठीक है। अब डीएनए से हमें 5 to 3 इस तरह 3 बेसिस इस तरह हमें जी पहला बेस ऑलरेडी AUG जो स्टार्ट कोडान से, और इसके बाद AU UUU UUC CCU, ठीक है ना। तो ये हमें मैसेंजर RNA जो कल हमने पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन, क्लियर। ये तो इसके बाद जी हमने पढ़ना है कि ये हमारे साथ राइबोसोम है, और ये हमारे साथ यही 5 प्राइम to 3 प्राइम यही मैसेंजर RNA है, ठीक है ना। जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसलेशन, इस तरह का हमें, इस तरह प्रोटीन हमें आज हम प्रोटीन को बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। नजर तो आ रहा है, डायग्राम नजर आ रहा है, क्लियर कट नजर आ रहा है। तो जी कल हमने इस वीडियो का एक पार्ट जो ट्रांसक्रिप्शन जिसको कहा जाता है पहले पढ़ चुके हैं, तो जिसमें डीएनए से मैसेंजर RNA बन गई थी, जिस प्रोसेस को कहते थे ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर RNA फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। अब जी इसके बाद और डीएनए में उस जीन की जितनी भी मालूमात थी मैसेंजर RNA की शक्ल में आ गई है। अब मैसेंजर RNA से फिर एक दूसरा स्टेप सेंट्रल डोग्मा का या जीन एक्सप्रेशन का या प्रोटीन सिंथेसिस का, तो दूसरा हमारे साथ क्या है? ट्रांसलेशन, ठीक है ना। और ट्रांसलेशन में यही मैसेंजर RNA राइबोसोम के साथ अटैच होकर, ठीक है ना, अब क्या बनाता है? ये इस पूरे प्रोसेस का समरी है। ये आखिर में फिर भी मैं आपको बताऊंगा, ये वो प्रोटीन है जो बन गए। अब इस प्रोटीन के इस प्रोसेस के बनने को हम क्या कहते हैं? जीन एक्सप्रेशन। तो जीन एक्सप्रेशन का दूसरी वीडियो आज का हमारा क्या है? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या है? सबसे पहले तो आप इसकी शॉर्ट डिफिनीशन मैं आपको बताता हूं। ट्रांसलेशन कहते हैं किस चीज को? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन ऑन राइबोसोम। ये बिल्कुल लोअर क्लासेस का डिफिनीशन है, ठीक है ना। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन ऑन राइबोसोम ये। और दूसरा इसका क्या डिफिनीशन हो सकता है जी? दूसरा इसका ये डिफिनीशन हो सकता है कि द सीक्वेंस ऑफ DNA is converted into the sequence of amino acid, यानी sequence basis of DNA is converted into the sequence of amino acid। ये इसका क्या है? हायर क्लासेस का ये कि इसमें जो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को हम अमाइनो एसिड की सीक्वेंस में जब हम कन्वर्ट करें तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। याद रहे, ट्रांसलेशन का ये मतलब है तर्जुमा करना। अब किस चीज की तर्जुमा हो रही है? आपने डियर स्टूडेंट अक्सर इंग्लिश के पेपर में देखा होगा कि वो फिर कहते हैं कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। उर्दू के कुछ
फिक्रे दिए होते हैं, मिसाल के तौर पर जिसकी लाठी उसकी बेंस, मरीज के डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, इस तरह के जुमले वो देते हैं। फिर वो एग्जाम में आपसे पूछते ट्रांसलेट इनटू द इंग्लिश, ठीक है ना। अब क्या है, आप क्या कर रहे हो कि भाई आप फिर उसकी माइट इज राइट लिख लेते हो, ये ट्रांसलेशन है। तो यहां पर ट्रांसलेशन किस चीज की हो रही है, यहां पर मैसेंजर में जो सीक्वेंस हमारे साथ मैसेंजर आरएनए में आ गई है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में, ठीक है ना, जो तीन तीन के ग्रुप में है। अब ये बेस, ये जो एडेनिन यूरिसल गवानीन, ये जो तीन तीन के बेस में एक पाकट है, इसको फिर हम कहते हैं ये वो क्या है, ट्रांसलेशन है। और इसकी ट्रांसलेशन यहां राइबोसोम करके जिस प्रोसेस के जरिए करती है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। याद रहे कि जब ये सीक्वेंस डीएनए के अंदर हो तो फिर हम उसको कहते हैं कोड। जब ये सीक्वेंस मैसेंजर आरएनए पर हो तो हम उसको कहते हैं कोडान। और जब ये सीक्वेंस ट्रांसफर आरएनए में हो तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, सीक्वेंस। जब यही बेस, यही 3 बेस जब ट्रांसफर आरएनए में हो तो हम फिर उसको क्या कहते हैं, एंटी कोडान। एंटी कोडान यानी कोड ये उस वक्त होगा जब ये डीएनए के अंदर है। जब ये डीएनए से आगे निकलेगा, मैसेंजर आरएनए में आएगा ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से, तो फिर ये कोडान बन जाता है। अब जब ये ट्रांसफर आरएनए में कन्वर्ट होगा तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, एंटी कोडान। याद रहे कि ये नाइट्रोजीनियस बेस हमेशा तीन तीन के पाकट में होते, उस पाकट को हम फिर कोड, कोडान और एंटी कोडान कहते हैं। अगर डीएनए में है ये पाकट तो कोड, अगर ये मैसेंजर आरएनए में है तो कोडान, अगर ये जी ट्रांसफर आरएनए में है तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, एंटी कोडान। तो जी शुरू करते हैं, ठीक है ना। इस कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद हम ट्रांसक्रिप्शन पे, इसकी जी 4 फेजेस है ट्रांसलेशन की, ठीक है। इसको मैं मिटाने जा रहा हूं क्योंकि बोर्ड हमारे साथ बहुत छोटा है, तो इस हवाले से विद वेरी सॉरी टू से आप नोट करते जाए, ये यहां पर पड़ा रहे। तो जी मैं लिखता हूं क्या, सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप है जीन का क्या है, ट्रांसलेशन। जल्दी जल्दी से आप लिखा करें जी। ट्रांसलेशन हमारे साथ इसकी देखो 4 फेजेस है, क्लियर। एक को हम कहते हैं इनिशिएशन फेज, दूसरे को हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनिशिएशन फेज, ठीक है। अब जी तीसरा हमारे साथ क्या है, एलंगेशन फेज, क्लियर। अब जी चौथा हमारे साथ क्या है, टर्मिनेशन फेज। नजर तो आ रहा है ना, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको सब कुछ नजर, ये हमारे साथ 4 फेजेस है, ठीक है ना जी। टर्मिनेशन फेज, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनिशिएशन फेज, एलंगेशन फेज और फिर टर्मिनेशन फेज। तो शुरू करता हूं इनिशिएशन फेज पे, जल्दी जल्दी आपके लिए कर लेता हूं। अक्सर स्टूडेंट ये गिला करते हैं कि सर आप बहुत बड़े वीडियो करते हो तो फिर हमारे साथ एमबी नहीं होती, ये होता है, ये होता है। तो आज उसकी शिकायत को नहीं। इनिशिएशन फेज में क्या होगा, सबसे पहले अमाइनो एसिड, ठीक है ना, ये अमाइनो एसिड है ए, इसको एक्टिवेट करना है, ठीक है ना। देखो जब तक आप अमाइनो एसिड और ट्रांसफर आरएनए को एक्टिवेट नहीं करेंगे, देखो इस में 3 जो बुनियादी चीज है, एक अमाइनो एसिड है इसकी एक्टिवेशन जरूरी है, एक ट्रांसफर आरएनए है इसकी भी एक्टिवेशन जरूरी है, और एक राइबोसोम है उसकी भी एक्टिवेशन जरूरी है। तो ये तीनों को आपने सबसे पहले एक्टिवेट करना है। तो पहले जो अमाइनो एसिड है और ट्रांसफर आरएनए है इसको हम पहले फेज में, और दूसरे फेज में फिर हम ट्रांसफर आरएनए को भी एक्टिवेट, राइबोसोम को भी एक्टिवेट करेंगे, ठीक है ना। तो इन सब की एक्टिवेशन के लिए ये क्या है, अमाइनो एसिड की एक्टिवेशन के लिए हम एटीपी को इस्तेमाल करते हैं। अब क्या होगा, अमाइनो एसिड एक्टिवेट हो जाता है इन 2 को खाने के बाद, क्या है, फास्फेट।
अमाइनो एसिड एक्टिवेट हो गया है। अब अमाइनो एसिड फास्फेट, दो को उसने इस्तेमाल किया, एक उसके पास है। अब जी इसके बाद क्या है, ट्रांसफर आरएनए। अब जी ट्रांसफर आरएनए की डायग्राम आप जरा गौर से देखें, खूबसूरत डायग्राम जी। आपको पता है कि ट्रांसफर आरएनए हमारे साथ क्या है। देखो, पहला क्वेश्चन ये है कि भाई ट्रांसफर आरएनए को आपने क्यों सेलेक्ट किया। इसलिए कि मैसेंजर आरएनए तो वहां पर वो काम कर रही है, डीएनए से कोड निकाल रहे हैं, मालूमात हमारे लिए ला रहे हैं, जबकि राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम को बनाता है जो कि इंजन ऑफ सेल है। ठीक है ना, इंजन ऑफ सेल राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है ना, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन भी राइबोसोम को कहा जाता है। 1955 में पेलेडी ने इसको डिस्कवर किया कि एक डेंस स्पेरिकल राउंडेड बॉडी जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद है, बाज़ औक़ात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर भी पाया जाता है, जिसको हम फिर कहते हैं कि रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वहाँ पर भी ये चूँकि प्रोटीन के कारखाना है, बनाने का कारखाना है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है तो ये वजूद है। अब जी क्या है, राइबोसोमल आरएनए तो राइबोसोम को बनाते हैं, जबकि एक ट्रांसफर आरएनए हमारे साथ। अब ये जी इसको देखो, ये 3 से लेकर इस तरह शुरू हो जाता है, बेहतरीन। ये हमारे साथ एक क्या है, ट्रांसफर आरएनए है। यहाँ पर इसकी जी कोड है, जो अभी मैंने आपके सामने मिसाल के तौर पर इसके कोड है UAC। आपको यहाँ पर भी टी नज़र नहीं आ रही है और यहाँ पर भी टी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि ये आरएनए है। डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि डीएनए में तयामीन होता है नाइट्रोजनियस बेस में, जबकि आरएनए में तयामीन की जगह यूरिसल होता है, इसलिए आपको टी नज़र नहीं आ रही है। ठीक है जी, बार बार। अब ये जो 3 जो पाकट है बेस का, इसको हम क्या कहते हैं, एंटीकोडान। क्या है, एंटीकोडान। क्लियर। अब जी क्या है, यहाँ पर ये एक्टिव अमाइनो एसिड जिसने 2 फास्फेट को इस्तेमाल करके एक्टिव हो गई है। अब ये जी इसके साथ मैं आपको जी इस पेन से जरा बना लेता हूँ, ये जी अब एक्टिव हो गया। अब जी इस ट्रांसफर आरएनए का नाम क्या हो गया, अमाइनो एसिड के टच होने से, अटैचमेंट होने से क्या हो गया, अब इसका नाम हो गया अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए। अमाइनो क्या लिखो, अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, ये जी आपके साथ अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। अब जी ये आपका इनिशिएशन फेज था, बस। ठीक है, अब जी आगे जाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या होगा, आपका ये राइबोसोम भी आएगा। ठीक है, इसमें जी मैसेंजर आरएनए भी अटैच होगी, इसमें जी ये अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए, यानी ये 4 चीजें इसमें अटैच होगी। मैसेंजर आरएनए ये, और राइबोसोम 2, तीसरा अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए। इनको जब ये इकट्ठे हो जाए तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनिशिएशन फेज। यानी इनिशिएशन फेज भी आएगा और बाकी राइबोसोम और मैसेंजर आरएनए भी आएंगे, ये सब अटैच हो जाएंगे, तो उस फेज को हम क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब जी चूंकि बोर्ड में जगह की कम है, बार बार मादरत से मैं ये मिटाने जा रहा हूं। क्लियर। दूसरा फेज हमारे साथ क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन फेज। अब क्या होगा, आपको पता है कि ये जी हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ राइबोसोम की 2 सब यूनिट है, एक स्मॉल यूनिट है और एक लार्ज यूनिट है। स्मॉल यूनिट प्रोकैरियोट में 30S है, जबकि यूकैरियोट में 40S है, जबकि लार्ज यूनिट प्रोकैरियोट में 70S है, जबकि यूकैरियोट में 80S है। राइबोसोम का क्या मतलब है, राइबोसोम यानी जिसमें राइबोसोम जिसमें राइबोस शुगर यानी C5H10O5
ठीक है ना, पेंटोज शुगर और प्रोटीन का इक्वल अमाउंट हो तो उसको हम कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम को 1955 में प्लीडी ने डिस्कवर किया था। राइबोसोम के दो टुकड़े हैं, एक टुकड़े को एक सब यूनिट, दूसरे टुकड़े को दूसरा सब यूनिट। एक टुकड़ा छोटा है जो ऊपर होगा और दूसरा टुकड़ा नीचे होगा जो बड़ा है। छोटे टुकड़े का जो सेडिमेंटेशन साइज है वो 30s है प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में 40s है, जबकि बड़े टुकड़े का बड़े सब यूनिट का प्रोकैरियोट में 70s है, जबकि यूकैरियोट में 80s है ऑलमोस्ट। राइबोसोम को इंजन ऑफ सेल भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो जी अब क्या है, ये स्मॉल सब यूनिट है, इसके साथ मैसेंजर आरएनए आ जाती है, ये मैसेंजर आरएनए, क्लियर। ये जी मैसेंजर आरएनए आ गया, 5 to 3 एंड अटैच होगा, ठीक है ना। अब जी मैं इसको आपके लिए जरा खूबसूरत बनाऊं ताकि आपको मजा भी दे, ठीक है जी। ये हो गया। अब ये खुद ब खुद अटैच नहीं होते बल्कि इसको एक फैक्टर अटैच करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, इनिशिएशन फैक्टर, क्लियर। अब ये इसके बाद क्या है, इसके बाद दूसरी चीज, अब यहां पर वो सारे बेसिस, ठीक है, वो सारे 3 की शक्ल में 3 बेस 3 बेस 3 बेस। पहला बेस लाजमी तौर पर AUG होगा, बाकी जिस तरह भी आते हैं वो जी आप कर ले। इसके बाद जी हमारे साथ क्या आता है, इसके बाद हमारे साथ अमाइनो एसाइल कॉम्प्लेक्स आता है, उसको मैं जी अटैच कर रहा हूं, अमाइनो एसाइल कॉम्प्लेक्स जी। ये देखो अमाइनो एसाइल कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी अब बन गया। अब ये इसके एंटीकोडॉन ये हो गया, क्लियर। अब जी चौथा चीज, ये भी वही बात, क्लियर। अब ये जी अब क्या हो गया, अब जी वो बड़ा वाला, बड़ा लार्ज यूनिट, ठीक है ना, ये बड़ा, ठीक है। ये जी सॉरी, ये जी वो बड़ा सब यूनिट इस तरह अटैच हो जाता है, इस तरह अटैच हो जाता है, क्लियर। ये इसकी इन सब की अटैचमेंट जी इस तरह अटैच हो जाता है। मैं जरा आपको क्लियर कट बना लो, ये इस तरह अटैच होता है, क्लियर। ये अटैच हो गया, इसको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनिशिएशन फेज, क्लियर, समझ गए। अमाइनो एसाइल कॉम्प्लेक्स इस पे बात हो चुकी है। आप वीडियो को जरा रिवर्स जब आप करेंगे, बैक करेंगे तो आपको क्लियर कट ये कर सकते। ये स्मॉल सब यूनिट, ये मैसेंजर आरएनए और ये आपका लार्ज यूनिट, क्लियर। अब जी इसके बाद इसमें अब जी क्या है, तीसरा हमारे साथ है एलंगेशन फेज। क्या है, एलंगेशन फेज। पहली बात तो यह है कि मैं आपके लिए यहां पर बनाता हूं जी, क्या है, यहां पर मैं आपके लिए बनाता हूं ये जी, मैं आपके लिए अमाइनो एसिड बनाता हूं, एक ट्रांसफर आरएनए, दूसरा जी ग्लाइसिन, तीसरा जी वेलिन, चौथा सीरीन। ये ट्रांसफर आरएनए साइटोप्लाज्म में पड़े होंगे। पांचवा पोलीन, इस तरह पड़े हैं, ठीक है ना। सबसे पहले जो प्रोटीन होगा वो मेथियोनिन का होगा। अब जी क्या है, एलंगेशन फेज शुरू होता है। एलंगेशन फेज में क्या है जी, एलंगेशन फेज में ये बिजली भी चली गई जी। एलंगेशन फेज में क्या है, ये हमारे साथ 3 साइड है। एक को हम कहते हैं ए साइट, इसको ए क्यों कहा जाता है बताता हूं, और दूसरे को हम कहते हैं पी साइट, पी इसको क्यों कहा जाता है ये भी बताता हूं, और तीसरे को हम कहते हैं ई साइट, ठीक है ना। अब जी ये देखो ए साइट, इसको क्या इसलिए कहते हैं कि यहां से ये ट्रांसफर आरएनए, क्योंकि यहां पर मेरे साथ बोर्ड में जगह कम थी इसलिए मैंने उस तरफ बनाया। ये ट्रांसफर आरएनए यहां से एंट्री होकर इसी तरह जाएंगे, ठीक है ना। यहां पर पहुंचकर पी साइट, इसलिए इसको कहते हैं ए साइट, यानी एंट्री का।
और दूसरा है पी साइड। पी साइड इसको इसलिए कहते हैं कि एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के दरमियान कौन सा बांड होता है, पेप्टाइड बांड, ठीक है ना। फॉस्फेटाइल ट्रांसपायरेज एक एंजाइम है जो कि एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड के साथ एक बांड बनाते हैं जिसको हम कहते हैं पेप्टाइड बांड। तो इसलिए इसको कहते हैं पी साइड, यहां पर वो पेप्टाइड बांड बनाते हैं। तीसरा जो है ई साइड, इसमें क्या होगा, अब जी यहाँ पर बांड बनने के बाद जो बाकी मादा ट्रांसफर आरएनए है वो इस तरफ से निकल जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज, मजे की बात मैं आपको ये बताऊं कि आपके जहन में ये होगा कि ये मैसेंजर आरएनए इसी तरह ये जाएगा, नहीं, ये स्मॉल नहीं, ये इस तरह नहीं जाएगा, ये जी जाएगा नहीं, फिर क्या जाएगा, ये जो लार्ज यूनिट है ये बिल्कुल इसी तरह जाता है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं, तो ये जी इस तरह जाता है, क्लियर। अब जी मैं शुरू करता हूं। सबसे पहला जो स्टार्ट कोडान है वो आपके जहन में क्लियर कट होने चाहिए। जो स्टार्ट कोडान है ये मैंने यहां पर भी लिखा है आपके लिए AUG, ये आपको लाजमी तौर पर याद हो। और एक स्टार्ट कोडान है, स्टार्ट कोडान, ठीक है ना। स्टार्ट कोडान का क्या मतलब है कि वो कोड जो मैसेंजर आरएनए में हो 3 बेस का, ठीक है ना, वो आपको AUG। और जो एन कोडान है, नजर तो आ रहा है ना, एन कोडान है वो UGA, ठीक है ना। अब AUG सबसे पहला जब आएगा, अब ये देखो यहां पर एक ट्रांसफर अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए जी, यहां पर एक मेथियोनिन प्रोटीन के साथ आ गया, ठीक है ना, ये पहले से मौजूद है, ठीक है। अब जी एक दूसरा अमाइनो एसिड आता है, क्लियर, ये तो हो गया। अब ये दूसरा यहां पर वो उसकी जी अपनी सारी चीजें मौजूद है। अब जी ये क्या है, एक ग्लाइसिन को जी, अब ये यहां पर आ गया, ये जी ग्लाइसिन है जी, यहां पर इसके एंटीकोडान है, वो सब कुछ उसी तरह है। अब जैसे ही ये दूसरा ग्लाइसिन आ जाता है, अब क्या होगा, सबसे पहले ये मेथियोनिन क्या होगा, इसको एक एंजाइम जिसको फॉस्फेटाइल ट्रांसपायरेज कहते हैं वो इसको यहां पर उठा लेगा, ठीक है ना, ये हो गया, बांड भी बन गया। अब जी इसके बाद जी ये लार्ज सब यूनिट जो है ये यहां अपनी जगह से जरा इस साइड पे आएगा, ठीक है ना। जब ये इस साइड पे आएगा तो ये जो पी साइड है ये यहां पहुंचेगा, ये जो पी साइड है ये यहां पहुंचेगा, और ये जो साइड है क्या है, इसके आने से ये उधर जाएगा, ठीक है ना। अब ये जी उधर चला गया, ये, ठीक है ना। अब ये किधर चला गया, इधर चला गया, क्लियर। इस लार्ज सब यूनिट के जरा से हिलने से ये साइड इधर चला जाएगा और ये साइड इधर चला जाएगा, क्लियर। अब जी मैं इसको उधर ले जाता हूं ताकि आपको फिर शक ना हो जी, ये हो गया, ठीक है ना। ये जी उधर चला गया, क्लियर, ये जी उधर चला गया, वो ट्रांसफर चला गया। अब इसके ऊपर जो मेथियोनिन है वो प्रोटीन भी नहीं है। और ये जो ब्लैक मार्कर में मैंने आपको शो किया जी, ये क्या है, ये जी अब हमारे साथ यहां पर आ गया, ठीक है ना, ये उसका G है और ये उसका क्या है, M है, क्लियर। अब यहां ये अब खाली हो गया, सही है। अब ये एक नया ट्रांसफर आरएनए आएगा, मिसाल के तौर पर ये ट्रांसफर आरएनए वेलिन आ गया, ये मैं पेन की कलर आपके लिए मुख्तलिफ कर रहा हूं ताकि आपको, ये V आ गया। अब ये क्या होगा, V के आने से सबसे पहला काम
फॉस्फेटाइल ट्रांसफायरेज एंजाइम इनको उठाएगा जी, ये इन दोनों को जी को उठा लिया, ठीक है, और एम को उठा लिया, ये तो उठ गए। अब जी इनको उठाने से फिर क्या होगा, फिर सब लार्ज यूनिट इस तरफ आएगी। अब इस मर्तबा जब आएगी तो ये तो चला जाएगा, इधर बाहर चला जाएगा, ठीक है ना, ये तो बाहर चला जाता है, और ये जो है ये इधर चला जाएगा, क्लियर, और ये जो है वो तो उधर चला गया। अब क्या है, ये जो है ये अपने तमाम बेसिस के साथ वी जी और एम इनके साथ उधर चला जाएगा, ठीक है। अब ये फिर खाली हो गया, इसी तरह ये सिलसिला जारी रहेगा। इस फेज को हम कहते हैं एलंगेशन फेज, क्लियर। फिर मैं आपको बताता हूं कि न मैसेंजर आरएनए अपनी जगह से हिलते हैं, न ये ऊपर वाला, बल्कि क्या, ये नीचे जो सब यूनिट है ये हिलते हैं, क्लियर। ये क्लियर हो गया। अब किस तरह ये मैसेंजर आरएनए के पास जब अपने कोडान खत्म हो जाते हैं, इसके एंड कोडान पर एक कोड आएगा जिसको क्या कहते हैं, यूजीए। जैसे ही यूजी किसी जगह पे आ जाता है, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर ये जी यहां पर यूजीए आ जाता है, अब यहां पर इससे ट्रांसफर आरएनए की जो पैकिंग है वो इधर एलंगेशन फेज में वो अब जी ये प्रोसेस स्टॉप होगा, क्लियर। अब यहां पर हमारे साथ क्या बनेंगे, इस तरह के प्रोटीन एक सीक्वेंस बनेगा राइबोसोम पर, इस तरह का प्रोटीन सीक्वेंस। ये जो आपको नजर आ रहा है ये VGM, ये अब एक प्रोटीन की सीक्वेंस, अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को जा रहा है, और इनके दरमियान एक बांड भी है, पॉलीपेप्टाइड बांड, वो फॉस्फेटाइल ट्रांसफायरेज की वजह से। तो ये एलंगेशन प्रोसेस। अब जी टर्मिनेशन में यही है कि जैसे ही मैसेंजर आरएनए पे एंड कोडान आ जाए UGA, ये आपने याद रखना, MCQs के लिए भी आता है। UGA जैसे ही आ जाए तो फिर ये प्रोसेस रुक जाएगी, ठीक है ना, ये जो सब यूनिट का हिलना इधर आना ये रुक जाएगी। अब क्या होगी, अब इसके बाद एक और फैक्टर आएगा जिसको कहते हैं रिलीज फैक्टर। रिलीज फैक्टर के आने से जैसे ही यहां पर रिलीज फैक्टर आएगा, रिलीज फैक्टर, ठीक है ना, तो सब रिलीज फैक्टर के आने से सबसे पहले ये मैसेंजर आरएनए आजाद हो जाएगी, ठीक है ना, और इसके बाद फिर ये सब यूनिट आजाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा, यानी खुल जाएगा, और फिर इसके बाद स्मॉल यूनिट भी खत्म हो जाएगा, और फिर इसके बाद जो अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए है वो भी अमाइनो एसिड को क्या करेगा, अमाइनो एसिड को अपने ऊपर से हटा देगा, यानी अटैचमेंट खत्म हो जाएगी इस रिलीज फैक्टर से। तो इस तरह ये प्रोसेस क्या हो जाता है, ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। और जो मैंने आपको इब्तिदान कहा था कि आपके साथ फिर इस तरह का एक प्रोटीन सीक्वेंस बनेगा, याद रहे कि सबसे पहले बनने वाला प्रोटीन हमेशा मेथियोनिन होगा। मैसेंजर आरएनए पर जो कोडान होगा वो स्टार्ट कोडान AUG होगा, और जैसे ही एंड पर मैसेंजर आरएनए एंड पर ये सब यूनिट इसको इस तरह पुश करके जब आखिर में UGA का कोडान आ जाए तो फिर एक रिलीज फैक्टर खारिज होगी, उस रिलीज फैक्टर की वजह से ये प्रोसेस खत्म हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। जो अटैचमेंट थी मैसेंजर आरएनए की, स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट की, ट्रांसफर आरएनए की, ट्रांसफर आरएनए के साथ अमाइनो एसिड की, वो सारे अटैचमेंट खत्म हो जाएगी। सिर्फ एक अमाइनो एसिड का इस तरह एक सीक्वेंस आपको नजर आएगा। ये वो सीक्वेंस है जो इस मैसेंजर आरएनए में हमारे साथ डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में हमें ये इंफॉर्मेशन मिली थी, जो आज राइबोसोम ने इसको ओपन करके सारी दुनिया को बता दिया कि इस जीन में यहाँ पर जो जीन पड़ा था, यहाँ पर जो जीन पड़ा था उसमें ये कोडान थे, और उन कोडान का ये मतलब था कि आप अमाइनो एसिड की इस तरह सीक्वेंस को आप इस सीक्वेंस से जो यानी पहला मेथियोनिन होगा, फिर ग्लाइसिन होगा, फिर सीरीन होगा, फिर वेलिन होगा, देयर आर डिफरेंट 20 टाइप ऑफ प्रोटीन है।
तो उस सीक्वेंस से जो एक्सप्रेशन होगी, इसका ये मतलब है ये वो जीन है जो कि डीएनए में पड़ा था कोड की शक्ल में। इसके अंदर नाइट्रोजीनियस बेसिस थे तीन तीन पैकेट की शक्ल में, और जब मैसेंजर आरएनए में वो मैसेज वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो गई तो वो ट्रांसक्रिप्शन था, और ट्रांसक्रिप्शन से फिर ट्रांसलेशन में अब प्रोटीन हमारे साथ बन गया। तो इस प्रोसेस को फिर हम क्या कहते थे कि जीन एक्सप्रेशन को हम प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। जीन एक्सप्रेशन या सेंट्रल डोग्मा की दो स्टेप थे, याद रहे, एक ट्रांसक्रिप्शन और एक ट्रांसलेशन। ये जो नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक आपको मैंने आज अभी डिलीवर किया है, इससे पहले आप लाजमी तौर पर मेरे फर्स्ट वीडियो को जो कि ट्रांसक्रिप्शन के नाम से मैंने अपलोड किया है, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन लिंक में पहले लिंक भी इसका अवेलेबल आपके लिए होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊँ। बहरहाल फिर भी कम बेशी माफ़ी चाहता हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। क्रोमोसोम इन डीएनए का जी, इसके बाद जेनेटिक कोड और कुछ टॉपिक बाकी रहते हैं, तो उस वक्त तक इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।